नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब जो है फेरबदल करना शुरू कर दिया है। शुरुआत जो हुई है मध्य प्रदेश से हुई है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को जो प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता दोनों से हटा दिया गया है और उमंग सिंघार को विधायक दल का नेता बनाया गया है, जबकि जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। जीतू पटवारी आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ जीतू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया से जुड़ने के लिए। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके लिए अब जो आपको नई जिम्मेवारी मिली है, तो रोड मैप आपका क्या होगा प्रदेश में कांग्रेस को फिर से खड़ा करने के लिए? मैं 40% वोट कांग्रेस के सारे प्रत्याशियों को मिलके मिले हैं। मैं मानता हूं कि इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टियां कमज़ोर नहीं हैं और हमारे सफिशिएंट विधायक भी हैं। लोकसभा का इलेक्शन सामने है और संगठन को दुरुस्त करना हमारी जिम्मेवारी है। 40% वोट कैसे 51% हो, इसकी पूरी रणनीति और खासकर युवा और महिलाओं को कांग्रेस पार्टी के साथ कैसे जोड़ें, ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक तरह से लक्ष्य होगा। पूरा भरोसा है, चुनाव जरूर हारे हैं हम, पर 100% कांग्रेस का विचार हम घर घर लेके जाएंगे और कांग्रेस की आइडियोलॉजी से घर घर को, आम जन को जोड़ेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी का संगठन जितना मजबूत है, हमेशा कहा जाता रहा कि कांग्रेस का संगठन भी उतना ही मजबूत है। चुनाव में भी आपको वोट जो है 40% के आसपास मिला, मतलब जितना पिछली बार मिला था उतना ही इस बार भी मिला, लेकिन पिछली बार के मुकाबले सीटें इस बार काफी कम हो गई। आखिर क्यों, क्या वजह आप मानते हैं? जरूर ये एक बहुत बड़ी रिसर्च का विषय है। कांग्रेस पार्टी को इस वक्त 45% 44% वोट आना था। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर था एकदम से 8% बढ़ गया और जो अन्य का वोट शेयर था वो एकदम से समाप्त हो गया, घट गया, थोड़ा रह गया। तो ये एक रिसर्च का विषय है। जहाँ तक प्रश्न मैंने कहा 51% वोट के लक्ष्य के साथ हम अब काम करेंगे, संगठन बनाएंगे। और जब संगठन हम बनाने की बात कहते हैं तो उस नज़रिए का संगठन बनाएंगे कि हम जिनसे लड़ रहे हैं वो लोग हर तरीके के हथकंडे को आत्मसात करते हैं और अद्भुत, अकल्पनीय, अलोकतांत्रिक जितनी मर्यादाएं सब तोड़ के भी चुनाव लड़ते हैं। उस तरह की सोच से इनसे लड़ना पड़ेगा। आपकी एक आवाज थी जो विधानसभा में इस बार सुनाई नहीं देगी, क्योंकि आप अपनी सीट पे ही चूक गए। आप अपनी हार का कारण क्या मानते हैं और क्या आप ये मानते हैं कि चूंकि आप विधायक नहीं रहे और अब प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उस काम पर कोई असर पड़ेगा? मैं बोल चुका हूं, कई बार बोल चुका हूं कि लाडली बहना का असर था और पोलराइजेशन भी, बंटवारे की पॉलिटिक्स जो भारतीय जनता पार्टी की है उस हथियार का भी उन्होंने उपयोग मध्य प्रदेश में किया है। जब ये दोनों सेंटिमेंट रोजगार और परिवार में जिस तरीके की यातनाएं महंगाई को लेके, वो परिवार के लोग आत्मसात करेंगे, इनके असली चेहरे को पहचानेंगे, तब शायद इनसे निजात पाएंगे। हमारी विधानसभा में भी वही बीमारी थी जो मध्य प्रदेश में थी। वैसे अब तक तो कहा जाता है कि कांग्रेस की राजनीति दिल्ली से चलती है, लेकिन इस बार कुछ बीजेपी में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। बीजेपी के मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के लिए 3 बार दिल्ली जो है का चक्कर लगा चुके हैं। आप नए मंत्रिमंडल को कैसे देखते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है आम जन के साथ, मध्य प्रदेश के साथ। आप देखो कि ये लोकतंत्र की हत्या करने में माहिर लोग हैं। लोकसभा में इन्होंने सांसदों को बाहर कर दिया, 500 से ज़्यादा विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधियों को खरीद फरोख्त या दल बदल करवा दिया। फिर अब आप नए सिरे से देख रहे हैं कि इन्होंने जिस तरीके के चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में लाडली बहना के पैसे डालना हो या सारी किस्तें रोक के उस दौरान जब आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तब अपना काम करना हो, मैं मानता हूं कि ये अपने आप में ये महसूस कराता है कि ये लोग कोई मर्यादा मानना नहीं चाहते। अब चूंकि आपने ये कहा कि अपने दल के अंदर भी ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं नहीं चाहते हैं। आपने चेहरा बताया शिवराज जी का, शादी और किसी से कर दी। आपने बात की लाडली बहना की, 3,000 रुपये देने की, अब लाडली बहना का नाम लेने से कतरा रहे हैं। तो ये क्या एहसास कराता है? विधायकों की जो हक और अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है अपना नेता चुनने का, वो व्यवस्था तो थी नहीं। यहाँ तक कि मंत्रिमंडल बनाने का अधिकार एक मुख्यमंत्री का होता है, वो व्यवस्था भी नहीं थी।
यानी भारतीय जनता पार्टी अलोकतांत्रिक व्यवस्था को ही आत्मसात करती है। सारे घटनाक्रम से यह प्रतीत होता है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में क्या भूमिका रहेगी या कोई भूमिका नहीं रहेगी? जिस तरह से आला कमान ने उनको साइडलाइन किया है, क्या वो आपकी प्लानिंग का हिस्सा रहेंगे या फिर मार्गदर्शक मंडल की तरह रहेंगे? नहीं, मैं हमेशा से ये मेरा मानना रहा है और मैं जिस विचार का व्यक्ति हूँ, हो सकता है कि नेतृत्व मेरे पास है, पार्टी का अध्यक्ष मैं हूँ, पर जिम्मेवारी और नेतृत्व सबका सामूहिक है। मैं सब वरिष्ठों के और सारे युवा साथियों को साथ लेके हम सब निर्णय लेंगे, एक कोर कमेटी बनेगी, एक रणनीति बनाएंगे और मैंने हम की पद्धति से संगठन बना के फिर हम अपना पुराना वर्चस्व लौट के लेके आएंगे। राहुल गांधी ने दिल्ली में जो मीटिंग हुई उसमें साफ साफ कह दिया था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थानीय नेतृत्व के वजह से हारे। प्रदेश नेतृत्व ने दिल्ली की नहीं सुनी। हम दिल्ली से कुछ कहते रहे, कमलनाथ सुने नहीं, छोटे दलों के साथ गठबंधन नहीं किया। यदि सभी छोटे दलों को साथ रखते तो आज स्थिति कुछ और होती। आप क्या कहेंगे? हार के कई कारण हो सकते हैं और पार्टी के अंदर भी उसकी चर्चा है, पार्टी के बाहर भी उसकी चर्चाएं हैं। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र में जो भरोसा रखते हैं वो लोग भी दुखी हैं। मैं इस अवसर पर क्या हुआ, कारण क्या थे, ये सार्वजनिक बताने के बजाय हम पार्टी के अंदर चिंतन चल रहा है। जीतू पटवारी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।